जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह में फंस जाए जहां बस आप और एक सुंदर औरत हो और वहां रोज कुछ न कुछ अजीब घटता है। उस जगह से आप कभी बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा ही आज हम इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम है द सीडिंग। मूवी एक रेगिस्तान में शुरू होती है जहां एक अकेला बच्चा इधर उधर भटक रहा है। उसके हाथ में इंसानी उंगली है जिसे वो चबा रहा है। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। कुछ मील दूर एक गाड़ी सड़क पर चल रही है जो अचानक बीच रेगिस्तान में खत्म हो जाती है। गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकलता है और पैदल चलने लगता है। विंडम नाम का एक फोटोग्राफर वहां सोलर इक्लिप्स की तस्वीरें लेने आया है। कुछ फोटो लेने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक डरे हुए और खोए हुए लड़के से मिलता है। विंडम उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो लड़का मदद नहीं लेना चाहता। वो उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और वहां से चला जाता है। विंडम उसे फॉलो करता है, लेकिन लड़का वहां से भाग जाता है। विंडम खुद को अंधेरे में अकेला पाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो वापस कैसे लौटे। वो जमीन पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज के पीछे चलता है और देखता है कि वहां कुछ लकड़ी के खंभे लगे हैं जिनके बीच रस्सियां बंधी हैं और उन पर लटकी बोतलें हवा में झंझना रही हैं। रेगिस्तान के बीच उसे एक गहरी घाटी दिखती है जिसके नीचे एक लकड़ी का घर है। उस घर के आसपास एक औरत गाना गाते हुए घूम रही है। विंडम मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो औरत उसे अनसुना कर घर के अंदर चली जाती है। उसे एक लोहे की सीढ़ी दिखती है जो घाटी के बीच तक जाती है और उसके बाद एक रस्सी वाली सीढ़ी है। विंडम दोनों को पार कर किसी तरह घर तक पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो खुद दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर वो औरत स्टोव के पास खड़ी होती है। वो उसे शांत तरीके से स्वागत करती है, जैसे कि उसे पहले से पता हो कि विंडम आएगा। वो उसे खाने का ऑफर करती है। विंडम मना करता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने सूप रख देती है। विंडम उसकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन उसे सवाल करता है कि वो इस अजीब जगह से बाहर कैसे निकले। वो उस बच्चे का भी जिक्र करता है जिससे वो मिला था। औरत जिसका नाम एलिना है उसे सुझाव देती है कि वो सुबह तक आराम करे। विंडम उसकी बात मानकर सोने चला जाता है। सुबह उठने पर वो बाहर निकलता है, लेकिन उसे रस्सी की सीढ़ी नहीं मिलती। बिना उस सीढ़ी के वो लोहे की सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता। विंडम घर लौटता है और अपनी कैमरा निकालकर वहां के माहौल और घाटी की दीवारों पर बने अजीब चित्रों की तस्वीरें लेता है। वो एलिना से सीढ़ी के बारे में पूछता है, लेकिन एलिना या तो ना समझने का नाटक करती है या उसे सही जवाब नहीं देती। उसके बातों से पता चलता है कि वहां और भी लोग रहते हैं, लेकिन वो कुछ साफ साफ नहीं बताती। निराश विंडम घाटी के चारों ओर घूमता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बाद में एलिना उससे कहती है कि वो अपने कपड़े उतार दे ताकि वो उन्हें धो सके। वो कहती है कि इतने गंदे कपड़ों में घर वापस जाना ठीक नहीं होगा। विंडम को उसकी बात माननी पड़ती है। रात में उसे फिर नींद नहीं आती। वो बाहर जाकर एक बार फिर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। सुबह होते ही वो घर में एक हथौड़ा ढूंढता है और घाटी की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसे ऊपर कुछ हरकत नजर आती है और अचानक एक मुर्गे की बॉडी नीचे गिरता है। वो अपना संतुलन खो बैठता है और नीचे गिर जाता है। उसे फिर सीधा रात को होश आता है। उसका पैर उसके ही हथौड़े से घायल हो चुका है और वो दर्द में चिल्लाता है। एलिना विंडम की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वो उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताती जिन्हें विंडम ने पहाड़ी पर देखा था। कई दिनों तक विंडम का तबीयत खराब रहता है। वो दिन और रात के बीच का फर्क नहीं कर पाता और ये भी नहीं समझ पाता कि जो बच्चे वो देख रहा है वो असली हैं या उसकी कल्पना। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत सुधरती है। लंगड़ाते हुए विंडम घर के बाहर जाता है और एलिना से कहता है कि बच्चों से कहे कि उसे ऊपर खींच लें, लेकिन एलिना ऐसा दिखाती है जैसे वो उसकी बात समझ नहीं रही। वो उसे रुकने का ऑफर देती है, ये वादा करते हुए कि वो उसकी देखभाल करेगी और उसे ठीक रखेगी। लेकिन विंडम को ये सब नहीं चाहिए। वो वापस अपने घर जाना चाहता है। वो अपने पैर की हालत देखता है और समझ जाता है कि इसे पूरी तरह ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। अचानक उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि वही लड़का एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े खड़ा है। दोनों उससे पूछते हैं कि वो कैसे मदद कर सकते हैं। जब विंडम बताता है कि वो ऊपर चढ़ना चाहता है तो लड़का कहता है कि वो रस्सी लाएगा। थोड़ी देर बाद रस्सी ऊपर से गिरती है। लड़का उसे कसकर बांधने की सलाह देता है, जो विंडम करता है। वो उसे ऊपर खींचने लगते हैं और विंडम को लगता है कि वो बचने वाला है।
लेकिन आधे रास्ते पर रस्सी रुक जाती है और विंडम हवा में झूलता रह जाता है। वो चिल्लाता है और खुद चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें ताकत नहीं बचती। वो सूरज की गर्मी में बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि लड़का उसे पाइप से पानी छिड़क कर चिढ़ा रहा है। और भी बच्चे वहां आ जाते हैं। वो सभी अजीब कपड़े पहने हुए हैं जो शायद दूसरों से चुराए गए हैं। वो विंडम का मजाक उड़ाते हैं और रस्सी हिलाकर उसे घाटी की दीवार से टकराते हैं। वो एलिना को पुकारता है जो बच्चों पर गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन विंडम फिर बेहोश हो जाता है। जब वो रात में जागता है तो खुद को बिस्तर पर पाता है। वो तुरंत उठने की कोशिश करता है और बाहर जाता है। एलिना उसे बताती है कि बच्चे अनाथ हैं जो इस रेगिस्तान में किसी तरह से जिंदा रहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वे दोनों यह नहीं देखते कि बच्चे चुपचाप खिड़की से घर की तरफ देख रहे हैं। अगले दिन एलिना विंडम को कहीं से नए कपड़े लाकर देती है। टाइम बीतता है। कभी कभी बच्चे उन्हें खाने पीने की चीजें लाकर देते हैं, जो विंडम को हैरान करता है क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं है। वो बच्चों के इस बर्ताव को समझ नहीं पाता। एक रात अजीब आवाजें सुनकर विंडम बाहर भागता है। बच्चे अजीब कपड़े पहनकर घर के चारों ओर जमा होते हैं। वो उसे चिढ़ाते हैं, धक्का देते हैं और मारते हैं, लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं। एलिना शांत रहती है और उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। एक रात एलिना उसके पास आती है और विंडम उसके साथ इंटीमेट होता है। टाइम बीतता है और एक दिन विंडम को रेत में एक शादी की अंगूठी और कार की चाबी मिलती है। उस रात एलिना उसे एक औरत की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि वो पहली मां थी। फिर वो बताती है कि वो विंडम के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर विंडम चौंक जाता है। वो गुस्से में कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन समय के साथ घर में सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाता है। एक दिन एक लड़का वहां आता है और विंडम उससे कहता है कि वो एलिना और बच्चे की मदद करना चाहता है। विंडम उसे सीढ़ी लाने को कहता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके। वो लड़का प्रॉमिस करता है कि वो रात को सीढ़ी लाएगा, लेकिन अगली सुबह विंडम एलिना की चीख सुनकर बाहर भागता है। वो देखता है कि उस लड़के को मारकर घाटी के ऊपर तारों पर लटका दिया गया है। वीपी बच्चे पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। एलिना विंडम पर उसके बेटे को मारने का आरोप लगाती है और उसे लकड़ी से सिर पर मार देती है। जब विंडम को होश आता है तो वो खुद को पिंजरे में बंद पाता है। वो बार बार रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलिना उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती। वो उसे जानवरों की तरह खाना देती है। एक दिन विंडम पहाड़ी पर एक लड़की को देखता है जो साफ तौर पर उस जगह की नहीं लगती। विंडम डर के कारण चिल्लाने की बजाय फुसफुसाते हुए उससे मदद मांगता है। लड़की उसकी बात समझती है और वादा करती है कि वो मदद के लिए आएगी। वो ये कहकर चली जाती है कि वो जल्द ही लौटेगी। विंडम इंतजार करता रहता है और छिपकर एलिना को देखता है, जो अब गर्भवती है और अपने कामों में लगी हुई है। तभी वो चीखें सुनता है। वो देखता है कि जंगली बच्चे उस लड़की को पकड़कर घसीटते हैं और उसके सामने ही उसे मार डालते हैं। समय बीतता है और विंडम पिंजरे में बंद रहता है। वो एलिना, उसके बच्चों और उसके भाइयों के अजीबोगरीब रस्म रिवाजों को देखता है। एक दिन विंडम अचानक अलीना से कहता है कि वो हमेशा के लिए यहां रहना चाहता है। वो उसके बच्चे को पालना चाहता है, एलिना को अपनी रानी बनाना चाहता है और यही उसकी चॉइस है। लेकिन चॉइस शब्द सुनकर एलिना हंस पड़ती है। वो कहती है कि उसके पास कभी कोई चॉइस थी ही नहीं। वो तो बस एक बीज था जिसे हवा यहां ले आई। ये बच्चा सिर्फ उसका है। वो कहती है कि विंडम पिंजरे में तब तक रहेगा जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। आखिरकार बच्चे के जन्म का दिन आ जाता है। एलिना दर्द से चिल्ला रही है और विंडम पिंजरे में बेचैनी से टहल रहा है। एलिना उसके पास आती है और उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि उसने ऐसा मुश्किल जन्म पहले कभी नहीं दिया। वो विंडम को पिंजरे से आजाद करती है। विंडम अपनी पूरी कोशिश करता है उसकी मदद करने की। बच्चे पहाड़ी पर खड़े होकर सब देख रहे हैं। अचानक विंडम देखता है कि ऊपर से एक सीढ़ी लटक रही है, लेकिन एलिना के चिल्लाने पर वो उसके पास ही रुक जाता है। सोलर इक्लिप्स के समय ही बच्चा पैदा होता है। विंडम अपनी बच्ची को गोद में लेता है, उसे चूमता है और पिता बनने की खुशी महसूस करता है। एलिना उससे बच्ची को देने कहती है। जब वो बच्ची को अपने पास लेती है तो वो वादा करती है कि वो उसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करेगी। फिर वो कहती है कि विंडम का काम अब पूरा हो चुका है। तभी एक लड़का चुपके से आता है और विंडम का गला काट देता है। वो कहता है कि वो ये मां के लिए कर रहा है। बाद में एलिना विंडम का सामान इकट्ठा करती है और उसे एक बक्से में रख देती है। फिर वो बच्ची के पास जाती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इस बीच विंडम का शरीर आंगन में सड़ने लगता है। वहां घास उगने लगती है और उसका शरीर धूल में बदल जाता है। इसी के साथ इस अजीब फिल्म का अंत होता है। ये कहानी बेहद ही अजीब है। असल में ये एक तरह का कबीला है और यही इनकी जिंदगी जीने का तरीका है। ये सभी बच्चे असल में एलिना के नाजायज बच्चे थे। इससे पहले कोई और औरत यहां पर रही होगी और उसने भी इसी तरह की जिंदगी जी होगी। मतलब हर बार किसी आदमी को यहां लाया जाता है और जब वो औरत को प्रेग्नेंट कर देता है और बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे मार दिया जाता है। अगर ध्यान दे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग थे, हालांकि ये एक ही मां से जन्मे थे। एलिना असल में कोई विक्टिम नहीं थी, बल्कि ये सब उसी के कहने पर हो रहा था जिसे उसकी मां ने उसे सिखाया होगा। वो बच्चा जिसको मार दिया गया था वो इनकी तरह पागल नहीं था, इसलिए एलिना ने अपने बाकी बच्चों को उसे मार देने कहा। वो रोना धोना बस एक नाटक था। इनका अपना अलग ही कोई धर्म था और जिंदगी जीने का अलग असूल। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।